तो गाइस वेलकम ऑल फॉर डे 4 ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट करो ना गाइस। इससे पहले देखो, मुझे एक चीज बोलनी है आप लोगों को। ठीक है, आप यूट्यूब ओपन करोगे ना गाइस, खाली टाइप करो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, खाली टाइप करो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन मार्केट। अगर आपको क्रिप्टो में करना है तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर क्रिप्टो मार्केट। अगर आपको यूएस के स्टॉक्स में करना है या कोई भी कंट्री के स्टॉक्स में करना है, इंडिया में करना है, किधर भी करना है आपको, आप खाली सर्च कर, आपको ना बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी। नियर बाय 20-30 स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी। हर कोई अलग अलग बोलेगा, ये टाइम फ्रेम यूज करो, ये स्ट्रैटेजी यूज करो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करो, मूविंग एवरेज यूज करो, बॉलिंजर बैंड यूज करो। समझ रहे हो मेरी बात? फिबोनाची यूज करो। ये सब टूल्स के नाम है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड करो, स्टॉक में ट्रेड करो। गाइस, हर कोई आके अलग अलग चीजें बताए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है पता है? आप किस स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं गाइस कि जो मैं सिखा रहा हूं आप खाली वो चीज फॉलो करो। नो, नॉट एट ऑल। गाइस, जो चीज आपको इजी लगती है ना, आप अपने लिए वो बनाओ। और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर गाइस थोड़ा सा भरोसा रखो, उसको प्रैक्टिस करो। जब तक आपको प्रॉपर बैक टेस्टिंग का डेटा नहीं मिलता है तब तक। समझो मेरी बात। हम लोग क्या करते हैं, आज मैंने इंस्टाग्राम रील खोला, यार इस बंदे को तो अच्छा खासा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ है, कल से मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। यार इस बंदे को स्टॉक ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, कल से मैं स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। यार डेल्टा एक्सचेंज का ऐड आ रहा है यार, मेरे सामने दिख रहा हूँ यार, बिटकॉइन में अच्छा लोग पैसा कमा रहे हैं, हम जा रहे हैं क्रिप्टो में कमाने के लिए। ऐसा मत करो गाइस। किसी के बहकावे में, दिखावे में आके मत करो। मैं अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को, जो भी है टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस बिहेवियर है, उसी को सीखो, उसी को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अपना स्ट्रैटेजी बनाओ। जो टाइम फ्रेम आपको आसान लगता है काम करने के लिए, उस टाइम फ्रेम में आप काम करो। जो इंस्ट्रूमेंट आपको आसान लगता है काम करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट में आप काम करो। आपको निफ्टी पसंद है तब निफ्टी में करो, आपको सेंसेक्स पसंद है आप सेंसेक्स में करो, आपको स्टॉक पसंद है आप स्टॉक में करो। बट गाइस, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग दिस? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्विकली गाइस, एक बार वो चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करो। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, क्विकली। समझ में आ गया ना सबको मैंने क्या बोला? हाँ गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, दीक्षा बात करेंगे अभी उसके ऊपर। मीन्स मेरा कंसर्न पता है क्या है गाइस? स्टिक टू वन सिंगल प्लान। हर किसी के प्लान को मत ट्राई करो। एवरीवन, स्टिक टू वन सिंगल प्लान। हर किसी के प्लान को ट्राई मत करो। खाली वही बता रहा हूं आपको। प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, मुझे मत फॉलो करो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से चीजों को प्रैक्टिस करो। गाइस, मुझे एक बात बताओ, जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे या 12th स्टैंडर्ड में थे, क्या हर किसी का पढ़ाई करने का तरीका एक जैसा होता है क्या? बताओ जरा मुझे। या इवन इफ अगर हम कॉलेज में भी हैं, एवरीवन, क्या सबका पढ़ाई करने का मेथड एक जैसा होता है क्या? एवरीवन, बताओ जरा मुझे। नहीं था ना? अरे, हर कोई अलग तरह से पढ़ता है। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई पूरा चैप्टर पढ़ता है, कोई लिख के पढ़ता है, कोई चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है। समझ में आ रहा है आप लोग? ट्रेडिंग सेम वैसा ही है गाइस। आपको देखना है कि कौन सी चीज मेरे लिए काम कर रही है। अभी नहीं, डाउन द लाइन 2 वीक 3 वीक आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्या चीज आपके लिए काम कर रही है। बस यही समझाना है मुझे, और कुछ नहीं बोलना है गाइस। ज्यादा ट्रेडिंग बहुत इजी है। ठीक है, अभी आज हम क्या सीखने वाले हैं, पहले तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में गाइस। ठीक है, ट्रेंड्स के तो बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्विंग के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे स्विंग्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन ऑल्सो। ठीक है, हम ये सीखने वाले हैं आज। इसके अलावा गाइस, मैं आप लोगों को आज जो चार्टिंग के टूल्स होते हैं ना, जो मैं लाइंस खींचता हूं मैं, चार्टिंग टूल्स, इसी के साथ में हम लोग आज एक अलग अलग टाइम फ्रेम के बारे में भी सीखेंगे कि
अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो कौन से टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं जो कर रहा हूं मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद में गाइस एक चीज बताऊं, आप लोग है ना मुझे मैसेज करना। ठीक है, मुझे मैसेज करना कि सर मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा, आप मुझे बता पाओगे क्या। मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपको। ठीक है, आई विल जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू यू गाइस। बेस्ड ऑन दैट हम लोग एक मिलके स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एंड गाइस उसको खाली प्रैक्टिस करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है यार, सिंपल है एवरीवन। तो आज हम इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले गाइस मुझे एक बार प्लीज बता दो आप लोग, कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन या दिक्कत है किसी को अभी। हाँ, कल जो हमने देखा था, जो सीखा था, ट्रेंड्स के बारे में, टाइम फ्रेम्स के बारे में, वो सारी चीज एकदम प्रॉपर क्लियर है सबको, राइट, ऑल ऑफ यू। हम्म, परफेक्ट, ग्रेट, चलो नो प्रॉब्लम। तो गाइस अभी कल हमने सीखा था ट्रेंड्स के बारे में। तो मैंने क्या बोला था आपको गाइस, हम ट्रेंड को देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम के डेटा पे। ओके, ट्रेंड शोज बिग डेटा। ठीक है, अभी अगर मैं वन डे पे जाऊंगा तो गाइस मुझे ऑलमोस्ट 3-4 महीने का डेटा एक साथ में दिखता है, राइट, यही हमने कल देखा था, ऑल ऑफ यू, एवरीवन। हाँ गाइस, कल हमने यही चीज देखा था, राइट, कि जब हम वन डे पे शिफ्ट करते हैं चार्ट को, तो हमें 3-4 महीने का डेटा एक साथ दिखता है। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो स्टेटमेंट से, आप लोग बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में। एक बार फिर से देख लेते हैं ना ये चीज हम लोग आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, मैं आ जाता हूं यहाँ पे, एक एक्सवाइजेड रैंडम कोई भी स्टॉक बजाज फाइनेंस मैंने उठा लिया जैसे। ठीक है एवरीवन, अभी यहाँ पे देखो मेरे पास डेटा कहाँ से आ रहा है एवरीवन, मार्च के मिड से आ रहा है। नीचे की तरफ देखो, आप लोग के पास मंथ लिखा हुआ है गाइस, मार्च मिड से आ रहा है, दिख रहा है आपके पास अभी। समझो आप लोग मेरी बात, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो जब आप डे टाइम फ्रेम में होते हो तब आपके पास मल्टीपल मंथ्स का डेटा आता है। और वही गाइस जब आप वीकली पे जाते हो ना, आपके पास मल्टीपल ईयर्स का डेटा आता है एवरीवन, मल्टीपल ईयर का डेटा आता है। तो कभी भी गाइस आप जब चार्ट पे काम कर रहे हो ना, जब भी आप चार्ट पे अगर काम कर रहे हो, आप हमेशा, आपका एनालिसिस जो रहेगा ना, इट विल बी बेस्ड ऑन बिग डेटा टू स्मॉल डेटा, बिग डेटा टू स्मॉल डेटा, मतलब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाना। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में हम क्या देखते हैं, स्विंग्स को देखते हैं। स्विंग रिप्रेजेंट्स स्मॉलर टाइम फ्रेम, स्मॉल डेटा। ठीक है, अभी गाइस एक चीज आप नोटिस करना कि बड़े टाइम फ्रेम में आपने देखा, ठीक है, कि आपका चार्ट तो जा रहा है ऐसे। ठीक है, आपका चार्ट ऐसे जा रहा है। वही आपने चार्ट को जब छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया ना गाइस, इसको लोअर स्विंग, अपर स्विंग, समझ रहे आ रहा है आपको एवरीवन, लोअर स्विंग, अपर स्विंग, लोअर स्विंग। गाइस झूला झूलते ना हम लोग एवरीवन, झूला क्या करता है, झूला ऊपर जाता है, झूला नीचे आता है, झूला ऊपर जा रहा है, झूला नीचे आता है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। एवरीवन हेलो, गाइस चैट बॉक्स में कंफर्म करो, ये जो भी मैं बातें कर रहा हूं समझ में आ रही हैं आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, काइंडली प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स क्विकली। हेलो, दिखाता हूं मैं अभी प्रैक्टिकली यही सेम चीज आपको, आइडिया आ जाएगा। चलो, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी ये जो मैं चार्ट देख रहा हूं मैं, ठीक है, ये कौन सा चार्ट है, वीकली चार्ट है या डेली चार्ट है, बताओ एवरीवन, ये वीकली चार्ट है कि डेली चार्ट है, ऊपर देखो, ऊपर आपके पास टाइम फ्रेम दिया हुआ है, वो देख के बताओ मुझे। परफेक्ट, वेरी गुड। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस यहाँ पे, अभी अगर ये मैं वीकली डेटा को देख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये कौन सा एरिया है मेरा, ये अभी मेरा चार्ट का कौन सा एरिया है, लोवेस्ट एरिया है एवरीवन, हेलो, ये चार्ट का मेरा कौन सा एरिया है, लोवेस्ट एरिया है, समझ में आ रहा है अभी आपको। उसके बाद में चार्ट ने यहां पे हाई बनाया, चार्ट ने यहां पे हाई बनाया,
चार्ट ने फिर यहां पे लो बनाया, फिर बाद में प्राइस वहां से ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, प्राइस ने हाई बनाया यहां पे, फिर प्राइस ने लो बनाया यहां पे। एवरीवन, अगर अभी आप देखोगे ना, ये प्राइस का भी लोवेस्ट पॉइंट है। एवरीवन, ये प्राइस का कौन सा पॉइंट है, अभी लोवेस्ट पॉइंट है। और अभी अगर मैं इसको देखो डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा गाइस, आपको पूरा डेटा मैच होता हुआ दिखेगा। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम। एवरीवन, गाइस ये ब्लू लाइन देखो मेरा अभी, जस्ट फोकस ऑन ब्लू लाइन। एवरीवन, ब्लू लाइन दिख रहा है आपको? ये ब्लू लाइन क्या काम कर रहा है मेरे लिए? सपोर्ट का काम कर रहा है गाइस। ब्लू लाइन क्या काम कर रहा है मेरे लिए? सपोर्ट का काम कर रहा है। ये मैंने कैसे निकाला? मैंने चार्ट के पहले लोवेस्ट पॉइंट को पकड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे। हेलो एवरीवन, क्या किया मैंने? लोवेस्ट टाइम फ्रेम को पकड़ा। अभी एक तरीका और है ये करने का। मैं मान लेता हूं आपको पीछे का डेटा समझ में नहीं आता है, आप लोग अभी सब लोग नए हो, सीख रहे हो अभी। सिंपल एक काम करो, चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आओ। ठीक है, चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आओ और ऐसे एरियाज को ढूंढो जहां पे प्राइस ने बार बार अपने आप को टेस्ट किया है हाल फिलहाल में। नियरेस्ट टाइम फ्रेम मतलब नियरेस्ट दिनों में, नियरेस्ट वीक में प्राइस ने जहां पे अपने आप को बार बार टेस्ट किया है। जब गिरा, जहां से ऊपर गया, जब ऊपर गया, जहां से नीचे आ गया, बार बार हमें वो एरियाज को देखना है। तो अगर मैं अभी यहां पे देखूं वो एरिया, तो मुझे कहां पे मिल रहा है कैसा एरिया? देखो एवरीवन, ये वो एरिया है यहाँ पे। अगर मैं देखने जाऊं प्रॉपर यहाँ पे, तो ये वो एरिया है जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। एवरीवन, समझ में आ रहा है? आप देखो बार बार प्राइस वहां से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। एवरीवन, सॉरी मैं चिल्ला नहीं रहा हूं आप लोगों पे, मेरी आवाज ऐसी है। अभी अगर मुझे ये देखना है, ऐसा कौन सा एरिया है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ऊपर जाने के टाइम पे रिजेक्ट हो रहा है, तो ये वाला एरिया है मेरे लिए, ये वाला। एवरीवन, समझ में आया आपको अभी ये जो मैं बता रहा हूं? ऑल ऑफ यू क्विकली, अभी देखो इसी चीज को मैं डेली पे लेके आऊंगा। अभी मैंने क्या बोला? बड़े से छोटा। एवरीवन, ये क्या बन गया आपका अभी? ये आपका प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना कि नहीं बना? हाँ गाइस, बताइए मुझे अभी, ये आपका प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना? समझ में आया ना? देखो, कभी भी आप जब भी डेटा पे काम करोगे ना गाइस, आपका डेटा मैच होना चाहिए, हाँ, बड़े से छोटे पे। मुझे एक बात बताओ, बड़े डेटा को देख के ट्रेड करेंगे या छोटे डेटा को देख के ट्रेड करेंगे? एवरीवन क्विकली, जल्दी बताओ मुझे, हम कौन से डेटा को देख के ट्रेड करेंगे, बड़ा डेटा या छोटा डेटा? ऑल ऑफ यू, जल्दी बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, देखो बड़े डेटा पे हम एनालिसिस करेंगे और छोटे डेटा पे हम ट्रेड करेंगे। ऑल ऑफ यू, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑन बिग डेटा, ऑन बिग डेटा विल डू एनालिसिस। ओके, ऑन स्मॉल डेटा विल डू एग्जीक्यूशन। एवरीवन, सबको समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट अभी जो मैंने बताया? एंड गाइस देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कैंडल्स अभी नहीं समझ में आएंगे आपको। एवरीवन, मुझे एक बात बताओ, जब स्कूल में हम ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे हम लोग, या एलजेब्रा, या जो भी इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी सब्जेक्ट हो गया, क्या एक ही बार में हमें समझ आ जाता था? बताओ जरा मुझे। टीचर ऑलवेज यूज टू ट्राई टू फाइंड आउट ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, जिससे हम चार्ट को अच्छे से रीड कर पाए, जिससे हम चार्ट को अच्छे से पढ़ पाए। एवरीवन, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हेलो, हाँ गाइस, देखो मैं अभी भी यही मानता हूं कि अभी भी आप लोग वो एरियाज पे ड्रॉ करना नहीं समझ पा रहे हो, राइट? मैं अग्री करता हूँ, ये पार्ट से सही बोल रहा हूं मैं। ऑल ऑफ यू वन टाइप करो। प्रतीक्षा आऊंगा ना मैं उसके ऊपर, डोंट वरी, आई एम कमिंग ऑन दैट पार्ट, मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ।
देखो मैं टाइम में अभी अभी स्विंग्स को सीख रहे हैं ना हम लोग, अभी हम स्विंग को सीख रहे हैं। डोंट वरी। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल एक काम करो गाइस, कैंडल्स नहीं समझ में आते ना, मैं सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। सब डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है। मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए। आई नीड वन वॉलेंटियर। कौन आएगा बात करने के लिए मेरे साथ में, जो आपके हिसाब से बात करेगा मेरे साथ में? आई नीड वन वॉलेंटियर गाइस, कौन आएगा? बताओ जरा जल्दी मुझे। क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स, द पर्सन हु इज रेडी टू टॉक विथ मी। क्विकली। चलो दीक्षा। कल इनका इनका ही ज्यादा क्वेश्चन था कल, आज इनको ही लेते चलो। दीक्षा, अनम्यूट करोगे अपने आप को प्लीज? गुड इवनिंग सर। यस मैम, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो। ओके सो मैम, अभी मुझे एक बात बताओ, ये कैंडल्स में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है ना अभी भी? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है ना? हम्म। इट्स लाइक सर मैथ्स का थोड़ा टीचर सा है। कितना भी कुछ भी बोले, बहुत टाइम लगता है समझने के लिए। एक काम करना दीक्षा, क्या करना है पता है? आप जब चार्ट ओपन करोगे ना मैम, ऊपर देखो आपके पास है ना अलग अलग ऑप्शन है चार्ट को देखने का, कि आपको चार्ट कैंडल्स के फॉर्म में देखना है, आपको चार्ट लाइन के फॉर्म में देखना है, कि कौन से फॉर्म में देखना है। ठीक है, आप क्या करो पता है मैम, चार्ट को आप लाइन पे लेके आओ। किस पे लेके आओगे आप? लाइन पे। अभी डिस्टरबेंस दिख रहा है आपको? यस सर। अभी भी डिस्टरबेंस दिख रहा है? सर डिस्टरबेंस इन द सेंस व्हाट? मतलब कैंडल्स बहुत सारी थी राइट वहां पे, मतलब यस सर, कोई यस सर। कैंडल नीचे बंद हो रही है, ऊपर बंद हो रही है, कोई ऊपर बंद हो रही है, और ऊपर बंद हो रही है, नीचे बंद हो रही सर है, अब पता ही नहीं चल रहा है ना कहाँ से मैं लाइन को मार्क करूं अपना, राइट? सर अब बट क्लियर दिख रहा है। अब इतना दिख रहा है कि लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे आ रही है, लाइन यस सर, ऊपर यस जा रही सर। है, लाइन, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर अभी। ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक काम करेंगे। ठीक है। दीक्षा, अभी मैं चार्ट को लेके आ गया हूं मैं वीकली टाइम फ्रेम पे। कहाँ पे लेके आ गया हूं मैं? वीकली टाइम फ्रेम वीकली। पे। अभी जो माउंटेन्स के टॉप है ना आपके लिए दीक्षा, यस माउंटेन सर। का टॉप है आपके लिए रेजिस्टेंस। माउंटेन का जो टॉप है वो आपके लिए रेजिस्टेंस है, मतलब वहां से क्या हो रहा है, वहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? सर जो मैं समझी, मैं अभी तक यही समझी कि जो नीचे सपोर्ट वाला है वो हाँ। हमें मतलब प्रिवेंट कर रहा है कि लो ना जाए ग्राफ हमारा। यस। पर रेजिस्टेंस हमें रोक रहा है कि हाई ना हो, मतलब वहां राइट। से रिजेक्शन मिल रहा है। हाँ, मैं वो भी और समझाऊंगा आगे वो चीज, बट मैं क्या बता रहा हूँ कि जो माउंटेन का टॉप है ना, वो प्राइस को ऊपर जाने से प्रिवेंट कर रहा है, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है। और जो वैली है, उल्टा माउंटेन जो वैली है, वो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो यस सर। माउंटेन वैली, जो उल्टा पहाड़ दिख रहा है वो आपका सपोर्ट है, और जो सीधा पहाड़ दिख रहा है वो आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है। यस अभी सर। सिंपल करेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अभी यहाँ पे ना यही सेम चीज मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ अभी आपके सामने। ठीक है। जो मैंने वहां पे करी थी कैंडल्स के टाइम पे, यही सेम चीज की थी मैंने वहां पे दीक्षा, राइट? यस सर। कैंडल्स के टाइम पे भी बस खाली ये कर देना, इतना ही। एकदम सिंपल है ना? कोई डिस्टरबेंस दिख रहा है अभी आपको यहाँ पे? हाँ। नो सर। कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम आराम से बन गया ये। फिर आप क्या करोगे, इसको आप शिफ्ट करोगे फिर से कैंडल्स के ऊपर, और इसको बाद में थोड़ा सा प्रॉपर एडजस्ट कर लेना ऊपर की तरफ, जहां पे मल्टीपल रिजेक्शंस आपको मिले। देखो जैसे ये मैंने अभी एडजस्ट किया यहाँ पे, क्लियर है ये वाला पार्ट अभी? यस सर। अभी मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम। ये प्रॉपर बन गया मेरा अभी। यस सर। यस सर। इज इट? हाँ अभी ये इजी है गाइस आप लोगों के लिए समझने के लिए, कैसे ड्रॉ करना है ये लाइंस वगैरह अभी? हाँ। एवरीवन यस सर। काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। दीक्षा समझ में आ गया ना अभी आपको? यस सर, आ गया। ओके ग्रेट परफेक्ट, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। म्यूट कर दो आप अपने आप को। एवरीवन, ये क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, सबको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया क्या? क्विकली। ठीक है। अभी गाइज हम लोग वीक पे थे ना, अभी एक देखो यहाँ पे, मैं जो क्या बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। हम्म? अभी ये जो ऊपर वाला एरिया ना, ये है मेरा स्विंग हाई, और जो नीचे वाला एरिया है वो है मेरा स्विंग लो। अगेन, ऊपर वाला एरिया है स्विंग हाई क्योंकि प्राइस ऊपर गया, और जो नीचे वाला एरिया जहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है, दैट इज माय, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आ गया, राइट? दैट इज माय स्विंग लो। स्विंग लो से ही हमें ट्रेड को प्लान करने हैं
स्विंग हाई की तरफ जाना है हमें। कल मैंने क्या समझाया था आप लोगों गाइस? लो पे फोकस करो। एवरीवन, व्हाट आई टोल्ड यू गाइस यस्टरडे, कि लो पे फोकस करो। एवरीवन, आई नीड वन मोर वॉलेंटियर। कौन आएगा अभी मेरे साथ में बात करने के लिए? बताओ मुझे एवरीवन, क्विकली, हु इज नेक्स्ट? कौन बात करेगा मेरे साथ में अभी, क्विकली? एवरीवन जल्दी से बताइए। आई नीड प्रॉपर पार्टिसिपेशन ना गाइस। शिवम को लेते चलो, अब आ जाओ शिवम। गाइस मैं टर्न बाय टर्न लूंगा सबको, डोंट वरी। हाँ शिवम, अपने आप को म्यूट करोगे प्लीज? सॉरी, अनम्यूट, गलत बोल दिया मैंने। शिवम। हेलो। हाँ शिवम, यस सर। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। ओके। अभी शिवम हम बात करेंगे अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है? अभी एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस रिजेक्ट हो रहा है बार बार, राइट? प्राइस यहाँ से नीचे जितनी बार भी प्राइस ये एरिया पे आ रहा है, प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है? और उसके यस। बाद में अगर आप ये वाला एरिया देखोगे, एक ये वाला एरिया है, ठीक है, जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, ये एक सपोर्ट है और उसके नीचे एक सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, एक सपोर्ट अपना यहाँ पे। यस। अभी एक चीज का आप ध्यान रखना, जब जब मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं ना, वहां पे कौन क्या है? सप्लाई आ रहा है वहां से लोग सेलिंग कर रहे हैं। क्यों सेलिंग कर रहे हैं? अभी जो लोग, मेरी ध्यान से बात सुनना, जो लोग यहां से बाय करेंगे, प्राइस को यहाँ मतलब जैसे ही बाय होता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, प्राइस और ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। फिर जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से तो एग्जिट करेंगे, राइट? प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना अपना। यस। हाँ। अभी सिमिलरली शिवम, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ अभी, अगर मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, देखो यही सेम एरिया है आपके पास जो एज ए सपोर्ट काम कर रहा है यहाँ पे। देखो यही सेम एरिया है। क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। लोग यहाँ पे देखो बाय यहाँ कर पे रहे हैं। सॉरी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यही वही क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड में जा रहे हैं, लेकिन अप हाँ, ट्रेंड में भी लोग। नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग हुआ, डिमांड आया, प्राइस ऊपर गया, और फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाई बन गया, यहाँ पे एक हाई बन गया, फिर लोगों ने सेल कर दिया। अब फिर से देखो यहाँ पे लो बना, यहाँ से फिर से इन्होंने बाइंग शुरू कर दी, और फिर यहाँ से इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? और देखो फिर से अगर आप यही जगह देखोगे ना, फिर से यहाँ पे ही लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं बार बार। समझ में आ रहा है आपको अभी? यस सर। तो गाइस, कभी भी जब हम चार्ट पे, सर आप म्यूट कर दीजिए अपने आप को। गाइस अंडरस्टैंड, कभी भी अगर हम चार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हमें ना मेन पिन पॉइंट्स ढूंढने हैं। पिन पॉइंट्स मतलब क्या? सर म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। पिन पॉइंट मीन्स प्राइस रिजेक्शन पॉइंट। प्राइस रिजेक्शन पॉइंट, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। कैसे होगा रेजिस्टेंस ये? प्राइस मेरा यहां से ऐसे ऊपर गया, फिर यहीं से नीचे आ गया, फिर प्राइस मेरा यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहीं से नीचे आ गया, फिर प्राइस मेरा यहाँ से ऊपर गया, फिर यहीं से ही नीचे आ गया। तो ये मेरे लिए क्या काम कर रहा है गाइस? एवरीवन लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। ये मेरे लिए क्या काम कर रहा है? ये मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, जिसको हम कहेंगे सप्लाई। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? क्विकली बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में। हमें चार्ट पे यही ढूंढना है कि कहां से रिजेक्शन आया, ठीक है? गाइस एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ऊपर जाने वाले स्टॉक्स को डायरेक्टली मत पकड़ने की कोशिश करना। क्या होगा पता है? आप डायरेक्टली पकड़ने जाओगे ना, फंस जाओगे वहां पे। कभी भी देखो मेरी बात, ट्रेंड के बीच में नहीं घुसना है और साइडवेज मार्केट में नहीं घुसना है। मैं फिर से बता रहा हूं, कभी भी ट्रेंड के बीच में नहीं घुसना है, कभी भी साइडवेज मार्केट में नहीं घुसना है। अगर ट्रेंड आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस को नीचे आने दो पहले, प्राइस को नीचे आके सस्टेन करने दो, नए बायर्स को अट्रैक्ट करने दो, प्राइस जाएगा अपने आप ऊपर, तब आप प्लान करो ना अपना एंट्री, ठीक है? अभी आप यही चीज यहां पे देख लो गाइस। अगर मैं यहाँ पे दूसरे पिन पॉइंट की बात करूं, तो ये है मेरा सपोर्ट। यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है? डिमांड आ रहा है गाइस। यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है?
डिमांड आ रहा है, प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? और एक चीज बताता हूँ गाइस मैं आप लोगों को, आप ये कोई भी टाइम फ्रेम में करो। अगर आपको लगता है ना वीकली टाइम फ्रेम में सर कौन देखेगा इतना सारा डेटा, मत करो वीकली टाइम फ्रेम में, आप डेली टाइम फ्रेम पे काम करो। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको लो पकड़ना आना चाहिए। हेलो एवरीवन, व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट? कि आपको हाई एंड लो पकड़ना आना चाहिए। एवरीवन, सबको क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट अभी? ऑल ऑफ यू एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में रिप्ले फिर से बताओ मुझे। हाँ? हम्म? रेनू आप चैट बॉक्स में, आपको ही अनम्यूट करता हूं अभी, डोंट वरी मैम, ठीक है, डोंट वरी। अभी यहाँ पे देख लीजिए गाइस, अभी ये एक तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये स्टैटिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्राइस एक ही जगह पे है और प्राइस एक ही जगह से नीचे मतलब प्राइस एक ही जगह से नीचे आ रहा है, प्राइस एक ही जगह से ऊपर जा रहा है, प्राइस एक ही जगह से नीचे आ रहा है, प्राइस एक ही जगह से ऊपर जा रहा है। ये स्टैटिक है, ठीक है। अभी ये देखो गाइस, इसको हम कहेंगे डायनामिक। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डायनामिक है, ये दिख रहा है आपको एवरीवन? ये डायनामिक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सपोर्ट ले रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सपोर्ट ले रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सपोर्ट ले रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रेजिस्ट कर रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रेजिस्ट कर रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रेजिस्ट कर रहा है। मतलब जितनी बार भी ऊपर जाएगा नया हाई क्रिएट करेगा, जितनी बार भी नीचे आएगा लो क्रिएट करेगा, जितनी बार भी ऊपर जाएगा हाई क्रिएट करेगा, जितनी बार भी ऊपर जाएगा लो क्रिएट करेगा। अभी एक बात बताओ गाइस, ये जो मैं लाइन बनाया ये क्या है एवरीवन? ये जो मैं लाइन बनाया ये कौन सी लाइन कहेंगे हम लोग इसको? ये प्राइस क्या कर रहा है वहां पे? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली। हाँ अप ट्रेंड तो है ये, बट प्राइस क्या कर रहा है वहां पे? जब जब मैं लो की बात करता हूँ गाइस, ये बराबर परफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस पता है? सपोर्ट, ये हो रहा है डिमांड क्रिएट, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे ना, ये है आपका रेजिस्टेंस। इसको हम कहेंगे सप्लाई। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, ये वाला जो है ये वाला अपना डायनामिक है, डायनामिक है। इसको सीखने को थोड़ा टाइम जाएगा गाइस, ठीक है, मैं खुला बताता हूं आप। बट ये वाला जो है ना इजी है, इसको हम कहेंगे स्टैटिक। ये बहुत इजी, आराम से हो जाता है ये वाला काम तो। गाइस आई होप कि ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको अभी। ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई करो मुझे एक बार चैट बॉक्स में, एवरीवन। ठीक है, रेनू आप अपने आप को अनम्यूट करना प्लीज, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। रेनू? हेलो। यस मैम, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम सर मेरा स्टैटिक, एक हाँ हाँ आप पूछ लीजिए पहले। ठीक है। सर मेरा ये सवाल है, जैसे कि कई बार होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, जैसे आपने बताया कि जब सपोर्ट पे आए तब ही जैसे एंट्री लेनी है, लेकिन कई बार होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस से ही ऊपर निकल जाती है, वो सपोर्ट पे आती ही नहीं। मैम सपोर्ट पे कभी नहीं आएगी क्या वो फिर? आएगी, जैसे कि नहीं आपने जैसे बताया ना कि वन डे टाइम फ्रेम पे ऐसे होता है, एक होता है कि भाई 2 दिन बाद नीचे आ सकती है, 3 दिन बाद नीचे आ सकती है। अब मैम वेट करना है वहां पे, हमें ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। अभी एक मुझे बात बताओ मैम, अगर आप ऊपर जाते हुए प्राइस में ट्रेड लोगे डायरेक्टली, आपको हम्म, पता है क्या कहाँ से नीचे आने वाला है? एक ये होता है कि हमारे पास प्रीवियस डेटा होता है, चार्ट होता है, हम Right. उसको लाइन देकर हम वहां से अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि वहां से हो सकता है नीचे आए। और जैसे हमें चार्ट चार्ट पे जाएंगे, जैसे हम ऑप्शंस पे जाएंगे तो हमें वहां पे एक ओआई डेटा मिलता है, मैम जो हम अभी वहां से ओआई की बातें मत करो, अभी अभी हम खाली नॉर्मल स्टॉक की बातें कर रहे हैं अभी। ओ क्योंकि अभी क्या होगा पता है मैम, मैक्सिमम लोगों को ओआई के बारे में पता ही नहीं है यहाँ पे, और मुझे भी नहीं पता है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ अभी के लिए, अभी के लिए मुझे भी ओआई डेटा नहीं पता है। अभी हम खाली ठीक है। देखो मैम, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, आप क्या बोल रहे हो कि प्राइस यहाँ से ऐसे सीधा यहीं से ऐसे ऊपर ही निकल गया सीधा, आप ये बोल रहे हो हाँ, राइट मुझे? रेजिस्टेंस ना वीक हो जाता है अगर रेजिस्टेंस 3-4 बार टच कर चुका है तो। हम्म, मैम यहाँ पे कंसेप्ट आता है वॉल्यूम का, ओके। ठीक है। उस वो मैं सिखाने वाला हूँ अभी, कल 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 के लिए रखा है मैंने वो पार्ट, ठीक है। ओके। बट अगेन देखो मैम, आंसर मेरा फिर भी सेम रहने वाला है कि प्राइस को हमें नीचे आने देना है, और जब यहाँ पे फिर से ऐसा कुछ साइडवेज या सपोर्ट जैसा कुछ बनाएगा ना, और जब हाँ यहाँ जी। पे आपको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा, तब जाके आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है।
सिंपल ओके। लॉजिक है, ये हम बात और करेंगे अभी। हाँ मैम बोलिए ना। ऐसा स्टॉक्स में भी हो सकता है और ऐसा निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हो सकता यस है। यस यस मैम, देखिए प्राइस एक्शन का ना एक सिंपल सा सिद्धांत है, वो अपने आप को रिपीट करता है करता है करता है, सिंपल लॉजिक। यस। ठीक है, अभी मैम ये स्टैटिक वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सबको पता है, अभी हाँ। आपके माध्यम से मैं सबको ये डायनामिक वाला सिखाना चाहता हूँ मैं, तो आई नीड योर हेल्प नाउ। ठीक है, ओके। ओके। चलो। थैंक यू। ओके परफेक्ट, वेलकम मैम। आप अनम्यूट मत कीजिए, सॉरी म्यूट मत कीजिए प्लीज, आई नीड योर हेल्प। ओके। ठीक है, अभी मैम मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैं अभी आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे हैं मैम। अभी ओके। अगर मैं यहाँ पे, अगर मुझे ट्रेंड लाइन बनाना हो तो मेरा लोवेस्ट पॉइंट अगर मैं देखूं यहाँ पे, आसपास कहीं पे मेरा लोवेस्ट पॉइंट आ रहा है मैम, ये एरिया पे। एक सेकेंड, ये एरिया पे मेरा लोवेस्ट पॉइंट आ रहा है, राइट, यहाँ पे। यस सर। ओके परफेक्ट, चलो अभी यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अभी ये लोवेस्ट पॉइंट पे मैंने अपना पॉइंट डॉट ये पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, हमेशा मेरा सर पोपट हो जाता है। हाँ ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट से मैंने ये पकड़ा इसको, और मैम ये मैं इसको यहां तक लेके गया। यस सर। आप एक चीज नोटिस करो मैम, मैं यहाँ पे क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, कैंडल्स को कनेक्ट कर रहा हूँ कि मैं विक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ? आप यहाँ पे विक्स को कनेक्ट कर रहे हैं। मैं खाली लोअर पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूँ गाइस? मैं लोअर पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी सिंपल से एक लॉजिक है यहाँ पे मैम, अभी मैं इसको कर देता हूँ वीकली से डेली, वीकली से डेली। क्या दिख रहा है मैम आपको? एकदम प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बार बार जो यस मैंने सर। डायग्राम में दिखाया, सेम चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है अभी यहाँ पे। हेलो यस सर। गाइस, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर से प्राइस आया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। एंड गाइस मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये चीज आप लाइन वाले में भी कर सकते हो, ये चीज आप लाइन वाले में भी कर सकते हो। रुको, मैं मान लेता हूं बहुत सारा डिस्टरबेंस है यहाँ पे भी, आ जाओ वीकली टाइम फ्रेम पे, चार्ट को चेंज कर दो, यहाँ पे चार्ट को चेंज करो, यहाँ पे आप लोग आ जाओ लाइन के ऊपर। अभी डिस्टरबेंस दिख रहा है आपको एवरीवन? रेनू मैम डिस्टरबेंस है अभी यहाँ पे? नो सर। हाँ कोई भी? अभी खाली आपको यहाँ पे माउंटेन्स के वैली को कनेक्ट करना है, जो उल्टा पहाड़ है उसको कनेक्ट करना है। हम्म। समझ में आ रहा है अभी ऑल ऑफ यू? हेलो, लो इसको हम कनेक्ट करते हैं अभी यहाँ पे। यही चीज मैंने तभी भी की थी, यही चीज मैं अभी भी कर रहा हूं यहाँ पे। लो आ जाओ इसको डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा खाली एडजस्ट कर लेना इसको बाद में, जैसे ही आप इसको कैंडल पे शिफ्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का विजुअल्स अलग है थोड़े से। एवरीवन सेम चीज बन गई यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? मैम ये सेम चीज यस बन गई सर। आपकी यहाँ पे कि कुछ अलग बना है यहाँ पे अभी? नो नो, बिल्कुल सेम है। एवरीवन किसको किसको भी आसान लग रहा है ये समझने में, काइंडली प्लीज बताओ मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में क्विकली। एंड गाइस देखो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, मैं अभी इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि एटलीस्ट आप लोग डेली का एक चार्ट बनाओ मेरे लिए, कोई भी टाइम फ्रेम पे बनाओ यार। आपको डेली पे, आपको 1 घंटे पे बनाना है, आपको 30 मिनट पे बनाना है, गाइस ये सेम चीज मैं 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे भी बना सकता हूं मैं, यही सेम चीज हम लोग 30 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे भी बना सकते। कंडीशन यस एक सर। ही है, मुझे खाली मेरा लो पता होना चाहिए। कंडीशन क्या है? मुझे मेरा लो पता होना चाहिए, सिंपल कंडीशन है गाइस। एवरीवन सबको क्लियर है ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? बट सर जैसे बाय कर लिया तो फिर उसके बाद हमें अपना रेजिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए। मैम अभी सिंपल सा एक मैं लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, जब प्राइस आपका ये स्नेक वाले शेप में जब ऐसे ऊपर जाता है, तो आपके हाँ पास जी। आपका प्रीवियस डेटा है ना मैम, हाँ जी, उसी से हमें रेजिस्टेंस पता चलेगा। उसी की बेसिस से आपको रेजिस्टेंस। मैम और एक चीज, आपको साथ प्राइस एक्शन के साथ में आपको पार्टिसिपेंट्स के डेटा को भी ध्यान में रखना है, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैम, वो कल के लिए रखा है मैंने वो वाला पार्ट, आप टेंशन मत लो। नहीं नहीं, एंट्री बिल्कुल कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सब आप लोग मेरे पे छोड़ दो गाइस। देखो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं आप लोगों का, ट्रस्ट मी।
एवरीवन, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी? ऑल ऑफ यू? यस। हाँ गाइस, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट अभी? ओके, परफेक्ट। चलो, रेनू मैम, डन? आपका हाँ सब जी। क्लियर है अभी? यस सर। चलो, अच्छे से म्यूट बटन दबा दीजिए फिर से, अभी हम किसी और से बात करेंगे। ओके मैम, ओके। ओके, परफेक्ट। थैंक हु यू। इज नेक्स्ट गाइस? हु इज नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? कौन आना चाहेगा दूसरा? बताओ अभी मुझे, एवरीवन। संकेत। संकेत, म्यूट करो, सॉरी अनम्यूट करोगे अपने आप को? म्यूट बोल रहे हैं। यस सर। संकेत, एक स्टॉक ले लो ना कोई भी। आप मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे स्टॉप बोल देना, मैं स्टॉप हो जाऊंगा। आईसीआईसी बैंक। अरे मैंने स्टॉप होने के लिए बोला सर, आप ध्यान नहीं है आपका ट्रेनिंग में। ठीक है ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक लेते, चलो ठीक है। ओके, चलो सर, अभी मुझे एक बात बताओ। हम अभी आ जाते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, बहुत बड़ा वाला डेटा देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है? हाँ हाँ शिवम, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही तो सीख रहे हैं अभी शिवम। स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही तो सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी लिक्विडिटी स्वीप हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये सब कल के लिए रखा है मैंने बॉस। सब कुछ आज ही खाना खिला दूंगा मैं आप लोगों को, फिर कल क्या करोगे आप लोग फिर? ठीक है, चलेगा। संकित यार, म्यूट हो गए आप तो। हाँ संकित। यस सर। चलो संकित, अभी मुझे एक बात बताओ, अभी हम लोग यहाँ पे जो डेटा देख रहे हैं वो मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है? यस सर। अभी मंथली टाइम फ्रेम में तो मुझे जो डेटा दिख रहा है 2019 2019 के मिड से दिख रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, अभी इतना पुराने डेटा की मुझे जरूरत है क्या, बताओ? नो सर, इतना पुराना नहीं। इतना पुराने की मुझे जरूरत है कहाँ की, कौन से डेटा की? जो अभी चल रहा है मेरा, अभी जो मतलब अभी का डेटा है। 2015 का स्टार्टिंग। मतलब 2005 का ले सकते हैं, 2016 का, 26 का भी, 2025 का, 25। 2026 का ले सकते हैं हम लोग, ठीक है? बट वहां पे भी अगर मैं देखता हूँ सर, अभी अगर अभी ये मेरा लोवेस्ट एरिया है, राइट? ये मेरा लोवेस्ट एरिया है, राइट? ये वाला यस। एरिया, अगर 2025 के हिसाब से देखो तो ये एरिया मेरा लोवेस्ट एरिया है। और यस वही सर। अगर चीज अगर मैं अभी देखता हूँ यहाँ पे अभी के हिसाब से, तो ये जो एरिया है सर, ये एक एरिया बार बार क्या कर रहा है? ये एरिया पे क्या मिल रहा है बार बार? सर यहाँ पे सपोर्ट। क्या आ रहा है सर यहाँ पे? सपोर्ट। सपोर्ट आ रहा है। ओके परफेक्ट, चलो सही है। ओके, और वही अगर चीज मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक बड़ा डेटा देख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, तो ये मुझे क्या दे रहा है यहाँ पे सर? ये मुझे क्या रेजिस्टेंस। दे रहा है? ये मुझे रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है? अभी तो इसका कुछ वैल्यू बना अभी? इसका कुछ मतलब है मेरे लिए? अभी नहीं मतलब है, वो नो, बहुत इसका अभी दूर कोई है। वो 1200 पे है अभी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अभी मुझे किस चीज की जरूरत है? अभी मुझे जरूरत वो है 1400 पे। 1400 से लेके 1500 के बीच का डेटा की मुझे जरूरत है, राइट सर? यस सर। ओके परफेक्ट, चलो अभी इसको हम छोटे डेटा पे लेके आते हैं, ठीक है? अभी हम इसको छोटे डेटा पे लेके आते हैं। मैं आ गया वीकली पे, सर वीकली पे भी सेम चीजें आ रही हैं, यस सर। ठीक है? ये नीचे वाला डिलीट कर रहा हूं मैं अभी, तो सबको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी डेली पे आ गया मैं यहाँ पे, डेली पे भी सेम चीज है कि नहीं है सर, बताइए? यस सर, सेम है, बट कहीं कहीं पे मार्केट ने मतलब ब्रेक किया है सपोर्ट को। वो फेक है, वो फेक ब्रेकआउट। मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा गाइस, देखो कभी भी अगर आप लोग सपोर्ट पे ट्रेड प्लान कर रहे हो, जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस तो आप नीचे की तरफ ही लगा रहे हो, राइट एवरीवन? अगर आप 100 पे बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस तो कहीं ना कहीं 80 पे या 90 पे रहेगा, राइट? तो जो यस भी सर। आपका सपोर्ट एरिया है उससे 3-4 रुपया ज्यादा ही लेना है, 3-4 रुपया ज्यादा ही कैलकुलेट करना है हमें। अगर आपको दिख रहा है आपका सपोर्ट दिखा रहा है 25 रुपीज पे, तो आप उसको 15 रुपीज पे लेके चलो, आप 10 रुपीज लेके चलो, आप 5 रुपीज एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके चलो, तो क्या होगा वहां पे गाइस? अगर फेक प्राइस वहां ब्रेकआउट पे कर। आया भी ना, तब फेक ब्रेकआउट से, ब्रेकडाउन से आप बच जाओगे। आप समझो मेरी बात, क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, हेलो यस गाइस, सर। ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया ना अभी? एंड गाइस देखो, एक चीज का आप ध्यान रखना यहाँ पे, कभी भी प्राइस है ना एक ही पॉइंट से ऊपर नीचे नहीं होगा, एक जोन से होगा। अब जोन में क्या खाली एक ही प्राइस आएगा क्या? नहीं, जोन में तो एक मल्टीपल प्राइस नो सर। कवर होगा ना। जैसे अभी देखो, ये नीचे वाले जोन में 13 रुपए का फर्क है,
ऊपर वाले जोन में अगर आप देखोगे 20 रुपीज का फर्क है। दिख रहा है गाइस सबको अभी, ऑल ऑफ यू? यस सर। हेलो, ऊपर वाले जोन में कितने रुपए का फर्क आ रहा है? 20 रुपीज का फर्क आ रहा है। और नीचे वाले जोन में आप लोग देखो कितने का फर्क आ रहा है। अगेन वहां पे भी 13 रुपीज से 20 रुपीज का फर्क आ रहा है। तो इसी के हिसाब से हमें चीजों को मैनेज करके चलना है गाइस। कुछ भी चीज 100% नहीं है मार्केट में गाइस, दैट इज नथिंग 100%। अभी भी मैं बोल रहा हूं, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, ठीक है। अभी इसी के हिसाब से संकित मुझे एक बात बताओ, आपका प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। यस सर। अभी आपको एक तो आइडिया पता चल गया ना कि यार 1400 से लेके 1400 के बीच में बायर्स बैठे हुए हैं, 1500 से लेके 1400 से 80 के बीच में सेलर्स बैठे हुए हैं। क्लियर है अभी आपको ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है। अभी संकेत मुझे एक बात बताओ यार, ये तो चलो सर आप तो बोल रहे हो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, इतना पैसा यार पेशेंस नहीं है हमारे पास सर, कुछ और ऐसा बताओ ना कि यार हम आराम से 3% 4% लेके निकल जाए, जल्दी से हमारा पैसा जल्दी से फ्री हो जाए। गाइस यही समझना है ना अपने को, बताओ मुझे, संकेत सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। एवरीवन हेलो, क्विकली। अगर मैं आप लोगों को कहूँ 1 साल के लिए यार रिलायंस में पैसा छोड़ दो, छोड़ कोई पाओगे नहीं क्या आप लोग? कोई नहीं छोड़ेगा सर। गाइस। रेनू तो सीधा मना कर रही है, श्रीधर हाँ बोल रहा है। ठीक है, चलो फिर ये सब चीजें डिलीट कर देता हूं मैं अभी, ठीक है। ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ। गाइज अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। ऐसे ट्रेड्स को हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? स्विंग ट्रेडिंग। जहां पे आप एनालिसिस तो करोगे डेली टाइम फ्रेम पे, बट आपका एंट्री एग्जिट टारगेट सब रहेगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम। एवरीवन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाँ? अगर आप ये जो छोटे छोटे ट्रेड्स की बात कर रहे हो ना, आपका एनालिसिस रहेगा डेली टाइम फ्रेम पे, और आपका एंट्री एग्जिट टारगेट एग्जीक्यूशन रहेगा आपका कौन से टाइम फ्रेम पे? एवरीवन संकेत कौन से टाइम फ्रेम पे रहेगा? यार म्यूट हो गया फिर से। हाँ संकेत, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। कौन से टाइम फ्रेम पे रहेगा? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। वेरी गुड, परफेक्ट। अभी गाइज यहाँ पे एक चीज देखो आप, जो मैं बताने की कोशिश करूं। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यस सर। वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ। यस सर। हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज आप देख लो गाइज। अभी ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया क्या काम कर रहा है आपके लिए? संकेत बताओ जरा। सपोर्ट। ये एरिया सपोर्ट का सपोर्ट काम कर का। रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अभी ये जो एरिया है मेरा, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या काम कर रहा है मेरे लिए? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी इसको मैं लेके आता हूँ 1 घंटे के टाइम से। अंकित अभी ये साइडवेज में है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, कहाँ पे है अभी ये? सर अभी ये साइडवेज में है, क्योंकि इस एवरीवन पे ऊपर नीचे कर रहे हैं। साइडवेज पे ना अभी ये। गाइस समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका जो भी एंट्री रहेगा ना संकेत, आपका यस एंट्री सर। बनेगा यहाँ पे। देखो जब यहाँ पे ऐसी ग्रीन कैंडल्स बनेंगी ना प्रॉपर अच्छी वाली, फिर से सपोर्ट पे, यस तभी आप अपना एंट्री प्लान करोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम। एंड गाइस यहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉस बहुत छोटे रखने हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलने की जरूरत नहीं है। एवरीवन सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, अगर आप मैक्सिमम 3% 4% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, 1% या 2% का खाली स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। एवरीवन हेलो, गाइस क्लियर हुआ सबको? संकेत क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? क्लियर हाँ, नहीं हुआ। नो सर। क्या नहीं क्लियर हुआ संकेत? जैसे अभी आपने बताया था कि साइडवेज जब मार्केट हो वहां पे ट्रेड नहीं करना है, और अभी राइट, आपने यहाँ पे बोला कि करना है, तो ये चीज समझ नहीं में नहीं नहीं, आई। मैंने बोला जब प्राइस यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा सपोर्ट पे, ओके तभी सर। करना है। या तो फिर कब ट्रेड करना है? जब प्राइस यहां से ऐसे ऊपर निकल जाएगा और यहाँ पे जब रिटेस्ट करने आएगा ना, तभी ओके करना है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ अभी भी। ओके सर। क्लियर है एवरीवन? यस सर। हेलो गाइस, क्लियर है? हाँ परफेक्ट। हाँ परफेक्ट। अभी गाइस देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है अभी आपको वॉल्यूम? एवरीवन देखो नीचे यस आपको सर। वॉल्यूम्स दिख रहे हैं अभी। कल हम इसको सीखने वाले हैं प्रॉपर, कि ये चीज कैसे काम करती है। हाँ 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 किरोधर जी, मैं सिंपल एक बात गाइस, देखो जिसको वॉल्यूम भी नहीं समझ रहा ना अभी के लिए, वो लोग सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस एक चीज आप नोटिस करो,
मैं हर टाइम फ्रेम में सिंपल स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आपको काम करने बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप डायनामिक पे काम करो। अब क्लियर है संकित? यस सर, यस सर। परफेक्ट, ग्रेट। चलो कौन आएगा नेक्स्ट अभी मेरे साथ बात करने के लिए? अच्छा लग रहा है गाइस मुझे सबसे बात करना, आज तो मजा आ रहा है। हु इज नेक्स्ट, क्विकली? वेलकम संकित, जल्दी से आते, जल्दी से बताइए गाइस, जल्दी से बताइए मुझे प्लीज। गाइस देखो, बात करोगे ना, आपके ही डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजा आएगा आप लोगों को मेरे साथ काम करने के लिए। मोहित आप हो कि नहीं हो आज? मोहित, मोहित आर यू देयर? आपको अनम्यूट करूं? विल यू टॉक? यस और नो सर? ओके परफेक्ट। मोहित सर अनम्यूट करो ना प्लीज। यस सर। मोहित सर, आप अपनी गलती आज बताना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ सर, मैंने साइडवेज में ट्रेड ले लिया था आज। नहीं, साइडवेज में ट्रेड लिया तो लिया, और क्या गलती की आपने वो भी बताइए। सर मैं स्क्वायर ऑफ करना भूल गया आज। ठीक है, अभी देखो एक सिंपल सा चीज मोहित सर, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कल मार्केट नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, देयर इज अ वेरी हाई ठीक है चांस। सर। मैं रीजन बताता हूँ क्यों सर। पहले आपका हाँ जी। क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने मुझे चैट पे पूछा था वो चीज, इसके लिए। ठीक है, हाँ जी तो सर। अभी के लिए अपना जो गिफ्ट निफ्टी है सर, इट इज नेगेटिव राइट नाउ। ओके सर। डे 2 के सेशन में हमने डिस्कस किया था गाइस, हेलो याद है सबको, कि अगर हाँ अपना जी, हाँ जी। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव रहेगा तो वेरी हाई चांस कि अपना भी मार्केट नेगेटिव खुलेगा। फ्यूचर है ये अपना। ठीक है। यस सर। हाँ, रेनू कह रही मैं आंसर दे सकती हूँ। एक मिनट ना गाइस, मैं रेनू को भी ले लेता हूँ। चलेगा ना सर, कोई दिक्कत नहीं है ना मोहित सर? नो सर। ओके परफेक्ट। यस रेनू मैम। सर हेलो। हाँ हाँ मैम बोलिए ना। मेरे ख्याल से आप साइडवेज इसलिए भी हो सकता है, जैसे जैसे आपने कहा कि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव होगा, राइट। लेकिन अगर राइट। जैसे मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने चार्ट देखा, तो उसमें भी हमें जो रिजेक्शन दिखाया उसने अपने सपोर्ट से लिया है, जैसे निफ्टी ने, और वो हुआ है क्लोज एकदम अपने प्रीवियस क्लोज के पास। राइट, वेरी गुड, तो इस परफेक्ट। वजह से कल मार्केट डाउन क्लोज हो ओपन हो सकता है। नाइस नाइस ऑब्जर्वेशन। गाइस देखो, हो सके तो सब लोग आपस में क्लैप कर लो रेनू मैम के लिए, बहुत ही अच्छा सा ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने। सर मोहित सर, समझ में आया आपको हाँ जी सर। इन्होंने क्या बोला अभी? एक चीज और बोलूं, हाँ मैम बोलिए। आज जैसे मिड कैप में 3-4 दिन से लगातार मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, और हम्म, आज मिड कैप रेड में क्लोज हुआ है। वेरी गुड तो मैम, बहुत अच्छा। मिड कैप भी डाउन ओपन हो अच्छा सकता है। गाइस, एक मुझे बात बताओ रेनू, एक और न्यूज आ रहा है पता है मार्केट में अभी आजकल, सेबी एक नया कंसल्टेशन पेपर ला रही है अभी। कैसा पेपर? सेबी एक नया कंसल्टेशन पेपर ला रही है। तो मुझे नहीं पता है, आप बताएंगे प्लीज। वीकली एक्सपायरी इसको स्क्रैप करने का। ओ वाह। वाओ नहीं मैम, हाओ। बेकार हो जाएगा, मार्केट से वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। गाइस एक बता रहा हूं मैं आपको, सेबी क्या बोल रहा है अभी। निफ्टी की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी वीकली है और मंथली है, राइट? तब सेबी क्या बोल रहा है कि खाली हम मंथली एक्सपायरी रखें, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, फिन निफ्टी हो गया, सारे स्टॉक्स की एक्सपायरीज हो गई, वो सारे मंथली बेसिस पे है। अभी हाँ, सेबी क्या बोल रहा है कि हम सेंसेक्स को और निफ्टी को भी मंथली बेसिस पे लेके जाएंगे। फिर तो सर ये हो सकता है, शुरू में तो वॉल्यूम मिलेगा नहीं, और फिर जब लोग लगेंगे कि हम लास्ट वीक में ट्रेड करें, तो उस टाइम पे वॉल्यूम राइट, बहुत ज्यादा। और ऑलरेडी जो लोग घुस के बैठे हैं वो लोग अपना पैसा बाहर निकालेंगे, और एफआईआई भी बाहर निकलेगा। जाहिर सी बात है, हाँ, मार्केट तो नीचे आएगा ही। और जैसे कि पहले एक्सपायरी डेली होती थी, तो ना राइट। उसमें ये लोगों का पैसा जाता भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोग सोचते थे अगले दिन निफ्टी की एक्सपायरी, हम्म, मिड कैप, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो उसमें भी ना कई लोगों का पैसा गया तो है, लेकिन उस परफेक्ट टाइम पे कामयाबी खूब है। परफेक्ट परफेक्ट। तो गाइस देखो, एक चीज ध्यान रखो यार, कोई भी ओवरनाइट पोजीशन ऑप्शंस ट्रेडिंग में मत लेके चलो।
स्टॉक में करो ना, मना नहीं करो, नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग में पोजीशन लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। वहां पे क्या होगा पता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद पैसा आपको मिल सकता है वापस। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होगा पता है, वो पैसा जीरो हो जाएगा। समझो आप लोग यस मेरी सर। बात। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन करो, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छा चीज है गाइस। बट जो चीजें अभी रेनू बता रही है ना, वो हिसाब से आप लोग प्लान करो चीजों को, ये ऑब्जर्वेशन को देखो, आपको प्रॉपर अच्छे से आइडिया आ जाएगा। क्लियर है अभी सबको? हिमानी मैम, ये हम कल सीखने वाले हैं कि डाउन ट्रेंड में एंट्री कहाँ पे करते हैं, अप ट्रेंड में एंट्री कहाँ पे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब कुछ मैंने कल के लिए रखा है। और कल का आखिरी दिन है अपना टेक्निकल के लिए। फिर उसके बाद में कहाँ करना है, कैसे करना है, और फिर आप लोग चार्ट्स के ऊपर काम करोगे। मोहित सर, मोहित सर। हेलो सर, हाँ मैं हाँ कुछ रे, पूछूं? हाँ मैम बोलिए ना। जैसे कि आपने बताया कि हम स्टॉक में करें, तो स्टॉक में करनी है या उसके ऑप्शंस में करनी है? मैं नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहा हूँ। ओके। लेकिन अगर नॉर्मल स्टॉक होंगे तो उनके तो प्रीमियम ही इतने हाई है, अब जैसे कि मैम एक, रिलायंस का, रिलायंस मैम एक 1000 बात से। बताओ, एक बात बताओ मैम, बट फिर भी आपका कैपिटल तो सेफ है ना, वो तो देखिए। हाँ, ये है कि अभी कैपिटल से जाएगा एक जाएगा एक बात एक। बताओ guys, कितने लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? एवरीवन, आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ लाइक हाउ मेनी ऑफ योर स्टूडेंट ओवर हियर। एक बार जल्दी से हाँ क्विकली। रेनू मैम, आप स्टूडेंट हो? हाँ जी। अरे बाप, क्या पढ़ रहे हो अभी आप? अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रही हूँ, और मैंने वैसे ट्रेड पहले की है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है, बट ठीक है फिर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा एडवांस पे हो जाऊं। मैम, मुझे फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए जरूरत है, बाद में मुझे मैसेज कीजिएगा आप, बाद में बात करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ठीक है एवरीवन, हेलो। ठीक है गाइस, देखो एक चीज बताऊंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी गुड टूल, ओके, मना नहीं कर रहा हूं मैं। पैसा जल्दी बनता है, और हम सबको वही चाहिए कि पैसा जल्दी बने। बट गाइस देखो, पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में ऐसा मत कर देना कि हम रिसर्च करे बिगर हम मार्केट में कूदेंगे। ये मत करना प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। मोहित सर, आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज अभी से साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत करना। इट इज माई रिक्वेस्ट सर। आज आप देखो, मार्केट जहां पे ओपन हुआ वहीं पे बंद हो गया है। हाँ, आप समझो मेरी बात सर, और कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। और मार्केट 5 मिनट ऊपर जाती है और 5 मिनट के बाद फिर नीचे, ऐसे चल रहा था आज। ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा मोहित सर। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच रेनू मैम। ओके, थैंक यू। चलो सब लोग म्यूट कर लो अपने आप। ठीक है गाइज, अभी मैं ना आप लोग को टाइम फ्रेम्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है गाइज, एवरीवन अभी यहाँ पे देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, गाइज एक 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँ चलेगा? एवरीवन 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, एक बार चैट बॉक्स में अपडेट करो जल्दी से। हेलो एवरीवन। ठीक है, परफेक्ट। नो, शौविक ने मना कर दिया। 5 मिनट्स, ओके सर। ठीक है चलेगा गाइज, अभी यहाँ पे देखो, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना स्टॉक्स में, सॉरी गाइस, स्विंग ट्रेडिंग, अभी पहले आप लॉजिक समझो गाइस। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या हुआ कि वही जो छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस जो ऐसे ऊपर गया, प्राइस जो ऐसे नीचे आया, प्राइस जो ऐसे ऊपर गया, प्राइस जो ऐसे नीचे आया, उसको कैप्चर करना। समझ लो, ये जो ट्रेड रहेगी ना गाइस, ये आपकी जो ट्रेड रहेगी ना, मैक्सिमम 1 डे टू 1 वीक की रहेगी, 1 डे टू 1 वीक की रहेगी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं यहाँ पे, आपका जो भी एनालिसिस रहेगा, एनालिसिस रहेगा, ये रहेगा आपका 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और जो भी आपका एग्जीक्यूशन रहेगा, जो भी आपका एग्जीक्यूशन रहेगा, वो आपका रहेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है गाइस, एक चीज बताता हूँ, जिनको और सेफ खेलना है वो लोग 4 आवर्स का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको ये स्विंग ट्रेडिंग वाला पार्ट? हेलो गाइस, एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में अपडेट करो क्विकली एवरीवन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है गाइस आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग, यहाँ पे आप गाइस क्या करते हो पता है? यहाँ पे आप ट्रेंड को पकड़ते हो गाइस, यहाँ पे आप ट्रेंड को पकड़ते हो, मतलब यहाँ पे ना आपको मार्केट की इस उतार चढ़ाव से आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका ध्यान होना चाहिए इस तरह पे एवरीवन, ऐसे।
बड़े बड़े डेटा पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? तो गाइस यहाँ पे आप क्या करते हो, ट्रेंड पे फोकस करते हो एवरीवन। हम यहाँ पे किस पे फोकस करते हैं ऑल ऑफ यू? हम यहाँ पे किस पे फोकस करते हैं? क्विकली आंसर माय क्वेश्चन एवरीवन। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम किस पे फोकस करते हैं गाइस? काइंडली प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। ट्रेंड पे फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा ट्रेंड पे। तो यहाँ पे मेरा जो भी एनालिसिस रहेगा ना गाइस, मेरा जो भी एनालिसिस रहेगा ये 1 वीक पे रहेगा, ठीक है। और मेरा जो भी एग्जीक्यूशन रहेगा, जो भी मेरा एग्जीक्यूशन है वो मैं करूंगा 1 डे पे एवरीवन। जो भी एग्जीक्यूशन में करूंगा 1 डे पे करूंगा मैं। क्लियर है? परफेक्ट। चलो अभी हम आते हैं इंट्राडे पे। अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे का मतलब क्या होता है गाइस? सेम डे एंट्री लेना, सेम डे एग्जिट करना, ठीक है। सेम डे एंट्री लेना, सेम डे एग्जिट करना। मतलब अगर आपने सुबह 9:15 बजे एंट्री ली है तो कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके आपको, इसका टाइमिंग तो लिखा ही नहीं मैंने, एक बेटा गाइस। गाइस इसका ड्यूरेशन आपका रहेगा 1 वीक टू 6 to 7 months। और गाइस यहाँ पे ना आप लोग अच्छा खासा रिटर्न का चांसेस भी रहता है आपका। ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 10 to 12% का रिटर्न निकालने का ट्राई करते हो एक ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अभी इंट्राडे की बात करते हैं हम लोग। इंट्राडे में क्या होता है बताइए गाइस? आपको है ना मार्जिन मिलता है, मतलब वो ट्रेडिंग बहुत सस्ती होती है। तो मतलब क्या होता है, ब्रोकर आपको वो एसेट कम पैसे में देता है कि हाँ आपको लग रहा है ना ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है ना नीचे जाएगा, आप मेरे से ले लो, ट्रेड करो, पैसे कमा लो, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो आप रख लेना, बट जैसे ही 3:15 बजेगा मैं अपना वो एसेट आपसे वापस ले लूंगा, ठीक है। ब्रोकर ये बोलता है। तो गाइस जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना, वहां पे भी गाइस हम लोग स्विंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। वहां पे भी हम लोग स्विंग पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे जो भी मेरा एनालिसिस होगा, ठीक है, जो भी मेरा एनालिसिस होगा वो होगा मेरा यहाँ पे 1 डे पे। और जो भी मेरा एंट्री एग्जिट टारगेट, जो भी मेरा एग्जीक्यूशन रहेगा गाइस, वो होगा 15 मिनट्स पे, वो होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और एक सेफर साइड के लिए बोल देता हूँ गाइस, अगर आपको चाहिए तो आप 30 मिनट्स पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका अभी आते हैं गाइस हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पे। ऑप्शन ट्रेडिंग, ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, सब मैं आप लोग को सैटरडे को सिखाने वाला हूँ गाइस। एवरीवन देखो, मैं ज्यादा टाइम टेक्निकल को क्यों दे रहा हूँ पता है? वहां पे ना आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में तो मुझे बोलना है, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करो, मार्केट नीचे गया तो पुट बाय करो, समझ जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऊपर जा रहा है कैसे पता चलेगा, नीचे जा रहा है कैसे पता चलेगा? टेक्निकल एनालिसिस से पता चलेगा। एवरीवन सबको क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट? हिमानी आपको समझ में आ गया ना पोजिशनल ट्रेडिंग, जो मैंने ड्यूरेशन लिखा है वो हिसाब से मैम? हाँ गाइज एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? हाँ ठीक है। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है पता है गाइज? अगेन हम यहाँ पे स्विंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो गाइज देखो आपका एनालिसिस होता है ना, ये बहुत, गाइज देखो ये वाली ट्रेडिंग बहुत वॉलेटाइल होती है, ठीक है। ये वाली ट्रेडिंग बहुत वॉलेटाइल होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आप, यहाँ पे आप 1 डे के हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो, आप 30 मिनट्स के हिसाब से भी कर सकते हो, आप 15 मिनट के हिसाब से भी कर सकते हो। ये आप एनालिसिस पार्ट हो गया, जो भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहे हो, ठीक है। हाँ किरोधर जी आपका आंसर मिल गया, ठीक है। बट जो भी आपका एग्जीक्यूशन होगा, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग मतलब क्या? आपको 5 पॉइंट 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, आप बाहर निकल गए, वो ट्रेडिंग आपकी चलेगी मैक्सिमम 5 मिनट से 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, उससे भी कम में हो जाएगा, ठीक है। ये होता है गाइस आपका 1 मिनट में और 5 मिनट में, ठीक है। और दूसरा होता है गाइस आपका एग्जीक्यूशन, जो होता है डायरेक्शनल, जहां पे आप 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्राई करते हो। गाइस ये ट्रेडिंग आपकी होती है, एग्जीक्यूशन होती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे,
ठीक है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मतलब यहाँ पे एनालिसिस और यहाँ पे एंट्री एग्जिट सारी चीजें आपको प्लान होती है। एवरीवन देखो, ये वाली पीडीएफ में आपको दे दूंगा अभी। मुझे पता है आज भी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एवरीवन हेलो, मुझे एक बात बताओ, चीजें प्रॉपरली समझ में आई आप लोगों को? ये जो भी मैंने बताया अभी क्विकली एक बार मुझे प्लीज आप लोग सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे गाइस, इट इज माय रिक्वेस्ट। डायरेक्शनल मतलब क्या हिमानी? एज आई सेड कि आप एक 40-50 पॉइंट्स आप निकालने का ट्राई करोगे मार्केट से कैप्चर करने का, ठीक है। कैल्पिंग मतलब क्या? थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, 5 पॉइंट 10 पॉइंट मिल गया, अब बाहर आ गया, खत्म हो गया। बस वही है, ज्यादा कुछ नहीं है टाइम फ्रेम का गेम। एट दी एंड गाइस देखो, पूरा गेम आपका रिस्क मैनेजमेंट पे है। आपको मेन लो पकड़ना आना चाहिए। देखो मैं अभी भी वही चीज पे बात कर रहा हूँ गाइस, हमें लो पकड़ना है, हमें लो पकड़ना है, हमें लो पकड़ना है, प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट। अभी गाइस देखो, मुझे एक चीज बतानी है आप लोगों को, मैं आप लोगों को ना ये चीज का भी एक्सेस देने वाला हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ यार। गाइस मजा तो आ रहा है ना ट्रेनिंग में आप लोगों को? एवरीवन, हाँ, ऑल ऑफ यू। मैंने सबको माइक का एक्सेस दिया है। एवरीवन सबको माइक का एक्सेस दिया है मैंने, ठीक है। एक बार प्लीज सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताओ, सबको समझ में यस आ रहा है सर। ना? मजा तो आ रहा है ना सबको प्रॉपर? यस सर। हाँ प्रॉपर। यस सर। परफेक्ट। गाइस अभी सुनो मेरी बात, डे 3 का रिकॉर्डिंग और ये डे 4 का रिकॉर्डिंग गाइस मैं अब भी अपडेट करूंगा 15-20 मिनट्स, ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी, पहले आप डे 3 देख लेना और उसके बाद में आप डे 4 कल आफ्टरनून इवनिंग तक देख लेना। एक रिक्वेस्ट है मेरी, मैं एक्सपेक्ट करूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे कल से चार्ट्स भेजना स्टार्ट करोगे कल के ट्रेनिंग के बाद में? एवरीवन हेलो, यस सर। यस यस हाँ सर। गाइस सर 1 मिनट का देना है या 1 डे का देना है? ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, बट मुझे प्रॉपर आप लोगों से चार्ट क्या चाहिए? आपने लो पकड़ा है, आपने हाई पकड़ा है, मैंने अभी वही सीखना है अपने को। ओके। एवरीवन क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? मैं एक्सपेक्ट करूँ ना आप लोगों से? यस सर। हाँ जी ठीक है। जी सर। जी। अभी यस सर। इसके अलावा एक सेकेंड रुक जाओ गाइस आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस एक सेकेंड ना,